नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी मुश्किल को हल करते हैं जिसे लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर लोग परेशान रहते हैं। अगर कोई भी यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये बात तो पक्का पता होगी कि इस संविधान की 12 अनुसूचियों को याद रखना कितना बड़ा सिरदर्द है, लेकिन ये जरूरी भी उतना ही है। लेकिन सोचिए, अगर इसको याद करने का एक सुपर सिंपल, एकदम पावरफुल ट्रिक मिल जाए तो चलिए सीधे डाइव करते हैं इस मास्टर निमोनिक में। तो ये निमोनिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसे हम 3 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी टीयर्स से, जिसमें पहली 5 अनुसूचियां छिपी हैं। तो यहां देखिए कितनी कमाल की बात है। हर एक अक्षर पहली 5 अनुसूचियों के विषय से सीधा सीधा जुड़ जाता है। जैसे टी से हो गया टेरिटोरीज, यानी भारत के सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। फिर ई से एमोल्यूमेंट्स, मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनकी सैलरी और भत्ते। इसके बाद ए से अफर्मेशन, सीधा मतलब शपथ या ओथ। आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। और आखिर में एस से शेड्यूल्ड एरियाज, यानी अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, ऑफ ओल्ड। ये कवर करता है अनुसूची नंबर 6 से लेकर 10 तक। और हाँ, इसमें कुछ बहुत जरूरी संवैधानिक संशोधनों की कहानी भी छिपी है। ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसमें बहुत जरूरी जानकारी है। जैसे एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। और फिर ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और यहाँ एक मजेदार बात है कि 8वीं अनुसूची में भारत की कुल 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है। अच्छा, अब आते हैं छठी अनुसूची पर, जो है अन्य अनुसूचित क्षेत्र। इसको याद रखने के लिए एक और छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक है। इसमें 4 खास राज्यों के नाम याद रखने होते हैं और उसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ट्रिक है एटीएम स्क्वायर, या इसे एटीएम मनी की तरह भी याद रख सकते हैं। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और दूसरे एम से मिजोरम। यहां पर एक चीज पर खास ध्यान देना है कि इस लिस्ट में मणिपुर शामिल नहीं है। ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। और अब याद कीजिए OF ओल्ड का L, इसका मतलब था लैंड रिफॉर्म्स, यानी भूमि सुधार। ये है 9वीं अनुसूची। और पता है ये खास क्यों है? क्योंकि इसे 1951 में पहले ही संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था, सबसे पहला। बिल्कुल उसी तरह ऑफ ओल्ड का आखिरी अक्षर D है, डिफेक्शन, मतलब दल बदल विरोधी कानून। ये 10वीं अनुसूची है और इसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए लागू किया गया था। तो चलिए अब आते हैं इस निमोनिक के आखिरी हिस्से पर, यानी पीएम। इसमें आखिरी 2 अनुसूचियां हैं जिनको संविधान में काफी बाद में जोड़ा गया। इसके आखिरी 2 अक्षर हैं पी और एम। पी से पंचायतें, यानी ग्रामीण स्थानीय सरकार, और एम से म्यूनिसिपैलिटीज, यानी शहरी स्थानीय सरकार। ये दोनों ही भारत में एकदम ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र की नींव हैं। 11वीं अनुसूची जो पंचायतों से जुड़ी है, उसे ऐतिहासिक 73वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। इसने भारत में स्थानीय शासन को एक बिल्कुल नई दिशा दी। और फिर ठीक इसके बाद 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन से जोड़ा गया, जो नगर पालिकाओं यानी शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं। ये दोनों ही संशोधन 1993 में हुए थे। तो चलिए अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा निमोनिक एक साथ काम कैसे करता है। अब 1 से 12 तक की पूरी सूची याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो ये रही पूरी पिक्चर, एक ही फ्रेम में, टेरिटरी से लेकर म्यूनिसिपैलिटीज तक सभी 12 अनुसूचियां। और इन सब की चाबी बस एक सिंपल सा वाक्य, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इससे एक बात साफ होती है कि कैसे एक सिंपल सी ट्रिक एक मुश्किल से मुश्किल विषय को भी कितना आसान बना सकती है। यह साबित करता है कि पढ़ाई में सही तकनीक का इस्तेमाल कितना जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस जैसी तरकीब से और कौन-कौन से जटिल विषयों को सुलझाया जा सकता है।